जैन साथियों, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा 2024 की तैयारी करने वाले सभी लोग ध्यान दो। आपके पास बहुत कम समय है और आप लोग ने अभी तक प्रैक्टिस सेट नहीं लगाना शुरू किए तो लगाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपको ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा और ऐसी तैयारी भी आप लोग नहीं कर पाओगे। तो आज के प्रैक्टिस सेट में मैं आपके लिए जीके जीएस के 38 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूँ और ये सारे प्रश्न मैंने यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा 2024 के लिए डिजाइन किए हैं। तो आप लोग अगर आपकी जीके जीएस अच्छी है तो आप इन 38 प्रश्नों में से कम 30 प्रश्नों के राइट आंसर बता दीजिएगा और इसी तरह का प्रैक्टिस सेट आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। तो शुरू से लेकर के एंड तक देखते रहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को आप अपने सभी दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कर देना जो आपके साथ इस बार सिलेक्ट होना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने की भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया था? तो कब किया गया था? तो भाषा के आधार पर राज्यों का जो पुनर्गठन किया गया था वो 1956 में किया गया था और भाषा के आधार पर गठन होने वाला जो पहला राज्य है वो था आंध्र प्रदेश। तो एक का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 2 है आपके सामने कि जापान में होन्शु नामक द्वीप किसके लिए प्रसिद्ध है? तो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो जापान में जो होन्शु नामक द्वीप है ये तेल के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? तेल के लिए। 2 का आंसर ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 है आपके सामने कि भारत में किस गवर्नर जनरल को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा गया था? तो किसे कहा गया था ये आपको बताना है। तो भारत में स्थानीय स्वशासन का जो पिता कहा गया है वो लॉर्ड रिपन को कहा गया है। किसको? लॉर्ड रिपन को। तो 3 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, तो प्रश्न संख्या 4 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्ताव किया? तो किसने किया था ये आपको बताना है। तो 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो एम एन रॉय ने किया था। तो 4 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 5 है आपके सामने कि वर्तमान कंप्यूटिंग में समस्त विश्व में कौन सा कोड प्रयोग किया जाता है और स्वीकार्य है? तो कौन से कोड का प्रयोग किया जाता है ये आपको बताना है। तो ये किया जाता है ASCII। कौन? ASCII यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसका फुल फॉर्म होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटेलिजेंट। ठीक है, इसका मैंने आपको फुल फॉर्म भी बता दिया है। प्रश्न संख्या 6 आपके सामने कि व्हेन द रिवर स्लीप्स उपन्यास किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये किसने लिखा है ये आपको बताना है। प्रश्न संख्या 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो व्हेन द रिवर स्लीप्स इसे लिखा है स्टेरिन कायर ने। किसने? स्टेरिन कायर ने। तो 6 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 7 है आपके सामने कि प्रत्येक वर्ष कितने नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं? तो कितने नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं बताइएगा। तो प्रत्येक वर्ष 6 नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। कितने? 6। 7 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 है आपके सामने कि वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया? तो किसने किया था ये आपको बताना है। तो वर्ल्ड वाइड वेब इसका जो आविष्कार किया है वो किया है टिम बर्नर्स-ली ने। किसने? टिम बर्नर्स-ली ने। 8 का आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 9 है आपके सामने कि जल्लीकट्टू डॉट डॉट के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये किसके साथ जुड़ा हुआ है? जल्लीकट्टी नृत्य। तो जल्लीकट्टू जो नृत्य है ये तमिलनाडु का एक पारंपरिक खेल है और ये पोंगल के साथ जुड़ा हुआ है। तो 9 का आंसर ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 है आपके सामने कि भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण उपलब्ध है।
तो किस में आरक्षण उपलब्ध है भारत में महिलाओं के लिए? प्रश्न संख्या 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो भारत में महिलाओं के लिए जो आरक्षण उपलब्ध है वो पंचायती राज निकायों में है। तो 10 का आंसर ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11 है आपके सामने कि भारत में सबसे पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी? तो कब हुई थी भारत में सबसे पहली जनगणना? तो ये हुई थी 1872 में भारत में सबसे पहली जनगणना लॉर्ड मियो के कार्यकाल में। किसके? लॉर्ड मियो के कार्यकाल में। तो 11 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी। अगला प्रश्न संख्या 12 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा रोजगार प्राथमिक क्षेत्र से जुड़ा नहीं है? तो कौन सा नहीं जुड़ा है बताइएगा। तो इसमें से आपको दिख ही रहा होगा कि जो पुजारी है ये बिल्कुल नहीं जुड़े हैं रोजगार क्षेत्र से। तो 12 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि ISDN एक दूरसंचार प्रौद्योगिकी है जहां, बताइए क्या होता है ISDN से? तो ऑप्शन आपके सामने हैं। तो यहाँ पर होता है ध्वनि, वीडियो एवं डाटा साथ साथ संचारित होते हैं। तो 13 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 है आपके सामने कि नई दिल्ली का मुख्य वास्तुविद एवं डिजाइनर कौन था? तो कौन था नई दिल्ली का डिजाइनर? प्रश्न संख्या 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो एडविन लुटियंस। कौन? एडविन लुटियंस थे नई दिल्ली के डिजाइनर। 14 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 है आपके सामने कि 20 दिसंबर 2021 को नागर विमान मंत्री VK सिंह द्वारा प्रदत्त सूचना के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लगभग कितने हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया गया है? तो कितने भूमि का अधिग्रहण किया गया ये आपको बताना है। प्रश्न संख्या 15 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 52 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया गया। 15 का आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 21 है आपके सामने कि 20 दिसंबर 2021 को वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी द्वारा किस वर्ष की डोपिंग रोधी नियम उल्लंघन रिपोर्ट प्रकाशित की गई? तो किसकी रिपोर्ट प्रकाशित की थी? तो उस समय जो रिपोर्ट प्रकाशित की थी वो 2019 की थी। 20 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 है आपके सामने कि संविधान का निम्न में से कौन सा संशोधन केंद्र तथा राज्य में मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की अधिकतम संख्या सीमित करता है? तो कौन करता है बताइएगा। तो ये 91वां संविधान संशोधन करता है सीमित। 17 का आंसर ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18 है आपके सामने कि हुमायूं की दुर्घटना के आकस्मिक मृत्यु के उपरांत उनके बेटे अकबर को कहाँ मुगल सिंहासन पर बैठाया गया? तो कहाँ पर बैठाया गया था? यानी अकबर का जो पहले जो राज्याभिषेक हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? तो ये हुआ था कलनौर में। कहाँ पर? कलनौर में। तो 18 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19 है आपके सामने कि भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित हुआ था? तो कौन से राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए? तो आप जानते हैं कि नीलम संजीवा रेड्डी। कौन? नीलम संजीवा रेड्डी ये निर्वाचित हुए थे और निर्विरोध चुने गए थे, यानी इनके विपक्ष में कोई नहीं खड़ा था। तो 19 का जो आंसर है वो ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 है आपके सामने कि रेडियो तरंग का वेव कितना होता है? तो कितना होता है? तो रेडियो तरंग का जो वेव होता है वो 30 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। 20 का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 21 है आपके सामने कि FM प्रसारण बैंड ... के बीच होता है। तो ये कौन से रेंज के बीच होता है FM प्रसारण बैंड? तो ये होता है VHF रेंज के बीच, यानी 21 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और VHF का जो फुल फॉर्म होता है वो वेरी हाई फ्रिक्वेंसी होता है, ये भी आपको याद रखना है।
प्रश्न संख्या 22 है आपके सामने कि टैप रिकॉर्डर में टैप की चाल कितनी होती है। तो कितनी होती है, तो टैप रिकॉर्डर में जो टैप की चाल होती है वो होती है, कितनी होती बताइएगा, तो वो होती है 4.76 सेंटीमीटर पर सेकंड, यानी 22 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 से आपके सामने कि नदी के प्रवाह को मापने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग होता है। तो किसका प्रयोग होता है नदी के प्रवाह को मापने के लिए। तो इसमें जो प्रयोग होता है वो होता है क्यूसेक का। किसका, क्यूसेक का। 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर। प्रश्न संख्या 24 से आपके सामने की सुपरसोनिक स्पीड मापने का यूनिट क्या है। किसमें नापते हैं हम सुपरसोनिक स्पीड को, इसे हम मापते हैं मैक में। किसमें, मैक में। 24 का आंसर ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। खाद्यान्नों के संरक्षण हेतु निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो किसका प्रयोग करते हैं हम खाद्यान्नों के संरक्षण के लिए। तो ये हम प्रयोग करते हैं सोडियम बेंजोएट का। किसका, सोडियम बेंजोएट का। 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 26 है आपके सामने कि किसी स्थान की आर्द्रता जानने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो किसका प्रयोग करते हैं हम, तो किसी स्थान की आर्द्रता जानने के लिए हम हाइग्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। किसका, हाइग्रोमीटर का। तो 26 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 27 है आपके सामने कि वह कौन सी पर्यावरणीय परत है जो विकिरण को वापस पृथ्वी में प्रत्यावर्तित करती है। तो कौन सी किरण मतलब कौन सी परत करती है, तो वो परत है स्ट्रेटोस्फियर। कौन सी, स्ट्रेटोस्फियर। 27 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 28 से आपके सामने कि निम्न राज्यों में से कौन सा राज्य उदय योजना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। तो कौन सा राज्य बन गया था, तो ये राज्य बना था 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी झारखंड राज्य। प्रश्न संख्या 29 है आपके सामने कि महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किस वर्ष बने। तो कब बने थे महात्मा गांधी बताइएगा। तो महात्मा गांधी ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अध्यक्ष बने थे वो 1924 में बने थे और ये इन्होंने अध्यक्षता की थी बेलगांव कर्नाटक में। तो 29 का आंसर ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 है आपके सामने क्रीमी लेयर संबंधित हैं। तो किससे संबंधित हैं, क्रीमी लेयर। तो क्रीमी लेयर ये सामाजिक एवं आर्थिक हालात से संबंधित हैं, यानी 30 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 31 है आपके सामने कि 3 दिसंबर 2021 को खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा किस उत्तर पूर्वी राज्य में RIHB परियोजना की शुरुआत की गई। तो कहाँ पर ये शुरुआत की गई, तो ये शुरुआत की गई थी त्रिपुरा में। कहाँ पर, त्रिपुरा में। 31 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, तो प्रश्न संख्या 32 है आपके सामने कि 13 दिसंबर 2021 को किस राज्य संघ शासित क्षेत्र ने जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण पर एक पूर्ण पाठ्यक्रम विकसित किया और संबंधित पाठ्यक्रम शुरू करने वाला पहला राज्य भी बन गया। तो कौन सा राज्य बन गया है ये बताना है आपको। तो वो राज्य है महाराष्ट्र। 32 का आंसर ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 33 है आपके सामने लाल बहादुर शास्त्रीय स्टेडियम स्थित है। तो कहाँ पर है लाल बहादुर शास्त्रीय स्टेडियम, तो ये स्थित है हैदराबाद में। 33 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 34 है आपके सामने कि 19 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उत्तर प्रदेश के झांसी के गरौठा में कितने मेगावाट के अल्ट्रा मेगा
सोलर पार्क की आधारशिला रखी गई है। तो कितने की रखी गई है? तो ये 600 मेगावाट की रखी गई है। 34 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 35 है आपके सामने की रक्त लाल दिखाई देने का कारण होता है। तो किसके कारण से रक्त लाल दिखाई देता है? तो ये हीमोग्लोबिन के कारण दिखाई देता है। तो 35 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 36 है आपके सामने की 17 दिसंबर 2021 को राज्य सरकार ने तमिल थाई वजथू गीत को राज्य गीत घोषित किया है। तो ये कौन से राज्य ने घोषित किया है? तो ये तमिलनाडु राज्य ने घोषित किया है। 36 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 37 है आपके सामने कि 25 नवंबर से 5 दिसंबर 2021 के मध्य स्पेन में आयोजित डेविस कप 2021 का खिताब मारिन सिलिच को पराजित कर किसने जीता? तो ये किसने जीता था? तो ये जीता था डेनियल मेदवेदेव ने। किसने? डेनियल मेदवेदेव ने। 37 का आंसर ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 38 है आपके सामने की गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम पुरस्कार किससे संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है? गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम तो ये संबंधित है पत्रकारिता से। किससे? पत्रकारिता से। 38 का आंसर ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों, अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।